आज हम चैट जीपीटी से डार्विन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। चैट जीपीटी कितनी सरलता से या कैसे बताता है। हेलो। हेलो। Hey there, how's it going? हाँ, इट्स गोइंग गुड। और कैसे हो? हिंदी में बात करेंगे हम, ठीक है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, सब ठीक? हाँ, सब बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्विन के सिद्धांत के बारे में। कैसे मतलब ये जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे विकास हुआ, और इसको बहुत सरलता से, जिससे कि छोटा से छोटा बच्चा समझ जाए, बताना शुरू कर दो इसके बारे में। बिल्कुल। डार्विन का सिद्धांत, जिसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं, ये कहता है कि जीवों की प्रजातियां समय के साथ उन गुणों के कारण बदलती हैं जो उन्हें वातावरण के साथ बेहतर अनुकूलित करते हैं। सोचिए, बहुत समय पहले जब छोटे छोटे जीव थे, तो उनमें से कुछ के पास तेज नजर थी, कुछ के पास तेज दौड़ने की क्षमता। अब जिनकी नजर तेज थी, वे जल्दी भोजन देख लेते, और जो तेज दौड़ते थे, वे शिकारियों से बच जाते। तो समय के साथ जो बेहतर अनुकूलित थे, वही बच पाए, और उनकी संतानों में भी वही गुण आ गए। धीरे धीरे यही गुण पूरी प्रजाति में फैल गए, और इस तरह जीवन का विकास होता रहा। अच्छा, एक बात बताओ। लोग ये मतलब जैसे बंदर से इंसान बना है, तो ये क्या एक ही डायरेक्ट बंदर से बना है? इसकी जो गुत्थी है इसको सुलझाओ, एक ही बंदर से बना है या क्या है? इसको और सरल तरीके से बताओ, और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको भी समझाओ लोगों को। बिल्कुल, ये तो बहुत ही रोचक सवाल है। हाँ। इंसान बंदर से सीधे नहीं बना है, बल्कि बंदर और इंसान का एक साझा पूर्वज था, और उससे अलग अलग शाखाओं में विकास हुआ। सोचिए, बहुत पहले एक पूर्वज प्राणी था। समय के साथ उसमें अलग अलग बदलाव आने लगे। कुछ ने पेड़ों पर रहना पसंद किया, और वे बंदरों जैसे बन गए। और कुछ ने जमीन पर रहकर नए तरीकों से जीना सीखा, जो धीरे धीरे इंसान के पूर्वज बने। तो हम कह सकते हैं कि इंसान और बंदर दोनों एक ही परिवार से है, लेकिन दोनों की विकास यात्रा अलग अलग रही। अच्छा। नहीं, एक ये तो चीज़ हो गई कि विकास यात्रा अलग अलग रही। तो कुछ लोगों का ये जवाब होता है कि ये, सॉरी, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फिर आज के ज़माने में जो बंदर हैं, क्या वो भी विकसित हो रहे हैं? क्या वो भी आगे मतलब विकास कर रहे हैं? इस बात के बारे में डिस्कस करो। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। आज के बंदर भी अपने पर्यावरण में अनुकूलन कर रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। विकास समय के साथ छोटे छोटे परिवर्तनों के रूप में होता है, जो हजारों या लाखों सालों में नजर आते हैं। बंदर उनके वातावरण, भोजन और रहने की आदतों के साथ तालमेल बैठाने के लिए छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं। हो सकता है कि वे अपने भोजन खोजने के तरीकों, संचार या सामाजिक संरचनाओं में बदलाव कर रहे हों। लेकिन हमें ये बदलाव अपनी जिंदगी में नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो हाँ, बंदर भी विकसित हो रहे हैं, लेकिन उस गति से नहीं जिसे हम आसानी से देख सके। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। और ये काम इंसानों में भी हो रहा है, मतलब इंसान भी उसी तरह से विकसित हो रहे हैं जैसे जैसे चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालो और इसको बहुत सरलता से समझाओ। बिल्कुल, इंसानों में भी विकास हो रहा है, लेकिन अब यह सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली और तकनीक भी इसमें भूमिका निभा रही है। पहले इंसान का विकास ज्यादातर शारीरिक अनुकूलनों पर आधारित था, जैसे वातावरण के हिसाब से शरीर का आकार या रंग बदलना। लेकिन अब तकनीक और समाज ने हमारे जीवन को इतना बदल दिया है कि हमारे विकास का तरीका भी बदल गया है। अब हमारी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हमें हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी उंगलियां भी स्मार्टफोन और कंप्यूटर के कारण नए तरीके से काम कर रही हैं। सामाजिक विकास भी हो रहा है, जैसे कि हम नए नियम, संस्कृतियां और तौर तरीके अपना रहे हैं। तो हाँ, हम भी विकसित हो रहे हैं, पर यह विकास अब सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी बनाई दुनिया का भी हिस्सा है। अच्छा, तो ये भी तो, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? मतलब ये जो डार्विन का जो एवोल्यूशन का जो थ्योरी है,
क्या ये सही है? मतलब लोगों को ये, कुछ लोग इस पे डाउट, हालांकि मैं तो इसे रियल मानता हूँ और सच में इसको एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू लोग देख पा रहे हैं। एक टाइम के बाद बहुत सारे बंदरों में ये चीज़ देखी गई है कि कई जगह पे बंदर मतलब पत्थर यूज करने लग गए हैं चीज़ों को तोड़ने वोड़ने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को अभी भी मिल रही हैं, भले ही बहुत स्लो हैं, लेकिन हम इसका अनुमान लगा पा रहे हैं, इसके हमें तथ्य हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप मतलब उन उन पर क्या कमेंट करना चाहिए? उनको कैसे समझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मतलब इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, डार्विन की विकास की थ्योरी में बहुत मजबूत प्रमाण है। जैविकी में कई खोजें इस पर मुहर लगाती हैं। जैसे कि आपने कहा, बंदरों का पत्थरों का इस्तेमाल या पंछियों का औजारों का प्रयोग, ये सब विकास के प्रमाण हैं। उन लोगों के लिए जो संशय में है, हमें यह समझना होगा कि विज्ञान हमेशा नई खोजों के लिए खुला होता है। डार्विन की थ्योरी एक आधार है, लेकिन विज्ञान लगातार सीखता और बढ़ता रहता है। संशय रखने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे वैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन करें और सवाल पूछें। खुली बातचीत और शिक्षा से ही हम समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रेट, काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।